नमस्कार, आप सबको स्वागत करते हैं कॉमर्स फैक्ट्री की और एक वीडियो पर। इस वीडियो पे हम बात करने वाला है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। अब देखिए, इस वीडियो में मैं थोड़ा आप लोगों को थ्योरी समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करने से पहले थोड़ा थ्योरी समझना जरूरी है। अब देखिए, एरर्स का मतलब क्या होता है। एरर्स का मतलब होता है गलती, है ना। एरर का मतलब है गलती, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब है गलती को सुधारना। जो भी गलती हुआ है उसको रेक्टिफाई करना। अब देखिए, एक बिजनेस फर्म में एक दिन में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होता है, कभी कभी तो 1000 भी हो जाता है, 1000 ट्रांजेक्शन एक दिन में, है कि नहीं। तो इन सभी ट्रांजेक्शन में से कभी किसी ट्रांजेक्शन में गलती होना बहुत छोटा बात है, ठीक है। अब हर एंट्री को सही से लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इसलिए कभी कभी गलती हो जाता है। और एंट्री लिखने से तो नहीं होगा, उस एंट्री से जर्नल बनाना पड़ेगा, जर्नल से लेजर बनाना पड़ेगा, और अलग अलग बुक्स तो है ही, परचेज बुक, सेल्स बुक। तो इन सभी को करने में कभी कभी गलती हो जाता है। इन सभी गलती को सही करना, सुधारना, इसको ही बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा एरर है, इस एरर को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है। अब देखो, एक होता है एरर ऑफ कमीशन और दूसरा होता है एरर्स ऑफ ओमिशन। ओके, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। अब जो हमारा एरर्स ऑफ कमीशन है, इसे भी 4 पार्ट में अलग अलग किया गया है। ये जो हमारा एरर्स ऑफ कमीशन है, इसका एक पार्ट है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा एरर्स ऑफ पोस्टिंग, तीसरा एरर्स ऑफ कास्टिंग, और लास्ट वाला है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। अब देखिए, इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि एरर्स ऑफ कमीशन है क्या। अब देखिए, एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब है किसी एंट्री को गलत करके लिखना। ओके, अब मान लीजिए एक एंट्री हुआ है कि हमने मिस्टर राम से गुड्स खरीदा। एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। लेकिन हमारा अकाउंटेंट ने गलती से लिख दिया कि हमने राम को गुड्स बेच दिया। अब एंट्री क्या बना गुड्स बेचने का? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। होना था परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसको ही बोलते हैं एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। अब इसका हमारा 4 पार्ट है। पहला अभी बताता हूं आप लोगों को, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब है कोई भी हमारा मेजर अकाउंटिंग टर्म्स को गलत लिखना। यानी कि मान लीजिए हमारा बिजनेस में एक कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है और हमारा अकाउंटेंट ने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर दिया। इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब दूसरा है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। ओके, एरर्स ऑफ पोस्टिंग। अब एक बात याद रखना, पोस्टिंग जब वर्ड रहेगा, इसका मतलब यही होगा कि हमारा जो जर्नल एंट्री है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ठीक है। उसको पोस्ट करने में, यानी कि लेजर अकाउंट में लाने में गलती हुआ है। मान लीजिए हमारा जर्नल एंट्री में लिखा है राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। राम ने श्याम को पैसा दे दिया, कितना? 200 रुपए, ठीक है। लेकिन लेजर में राम ने पैसा दे दिया, राम से पैसा खर्च जाएगा, लिखना पड़ेगा लेजर में राम अकाउंट में डेबिट साइड में, है कि नहीं। लेकिन हमारा अकाउंटेंट ने राम को डेबिट साइड को लिखने से क्रेडिट साइड में ही लिख दिया। अब लिखना था डेबिट में, लिख दिया क्रेडिट में। राम ने पैसा देना था, लेकिन यहां पे हो रहा है कि राम के पास पैसा आ रहा है। जो गलती है, इसको बोलता है एरर्स ऑफ पोस्टिंग। ओके, अब एरर्स ऑफ कास्टिंग क्या है? एरर्स ऑफ कास्टिंग का मतलब है जो हमारा सेल्स बुक है, परचेज बुक है, वो सब कुछ ओवरकास्ट और अंडरकास्ट होना। यानी कि परचेज बुक ओरिजिनल में होना था 800 रुपए, लेकिन हुआ है 600 रुपए, यानी कि 200 रुपए कम है। गलती कर दिया और 200 रुपए कम हो गया, इसको बोलेगा अंडरकास्ट। और इस जो हमारा ये जो एरर है, इस एरर को बोलेगा एरर्स ऑफ कास्टिंग। ओके, लास्ट वाला है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स का मतलब है एक गलती से दूसरा गलती होना। मतलब किसी एक में गलती करने से दूसरे में प्रभाव पड़ना, ठीक है।
एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो बिजनेस का परचेज बुक है वो 200 रुपये ओवर कास्ट है। ओवर कास्ट का मतलब है ज्यादा होना। ठीक है, हमारा जो बिजनेस का परचेज बुक है वो होना था 800 रुपये, लेकिन हो रहा है 1000 रुपये। ठीक है ना। अब इस केस में क्या होगा, जब हमारा परचेज ज्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, सेल्स में भी ज्यादा करेंगे, है कि नहीं। 1000 का परचेज है तो हम तो 1000 का सेल्स करेंगे ही। परचेज में 200 रुपये बढ़ने से सेल्स में भी बढ़ेगा। गलती हुआ था परचेज में, लेकिन यहां पे तो गलती सेल्स में भी हो रहा है। यानी कि एक गलती से अगर कोई दूसरे पे इंपैक्ट होता है तो इसको ही कहते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। मुझे लगता है कि आप लोगों को एरर्स ऑफ कमीशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन के ऊपर। अब एरर्स ऑफ ओमिशन क्या है। ओमिशन वर्ड का मतलब है रिकॉर्ड मत करना, भूल जाना, लिखना ही नहीं। ठीक है, भूल जाना और लिखना ही नहीं, ये आप समझ लीजिए, मतलब भूलना, ऐसा भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब एरर्स ऑफ ओमिशन होता है 2 टाइप्स के। ओके, एरर्स ऑफ कमीशन होता था 4 टाइप्स का, लेकिन ये एरर्स ऑफ ओमिशन है 2 टाइप्स के। ये 2 टाइप्स क्या है, एक तो होता है, एक होता है हमारा कंप्लीट ओमिशन और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। ओके, अब कंप्लीट और पार्शियल ये दोनों क्या है। अब देखिए कंप्लीट ओमिशन होता है जो कि रिकॉर्ड करना ही नहीं। ठीक है, मान लीजिए हमारा बिजनेस फार्म ने 200 रुपए का गुड्स बेच दिया और हमारा अकाउंटेंट ने वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं किया, ये होगा कंप्लीट ओमिशन, मतलब टोटली रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन पार्शियल ओमिशन इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारा फार्म ने मिस्टर ए को गुड्स बेच दिया 500 रुपए का। ओके, तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री बनेगा मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। लेकिन जब ये लेजर में रिकॉर्ड हो रहा था तब हमारा जो मिस्टर ए का अकाउंट है उसमें तो एंट्री बन गया, लेकिन जो सेल्स बुक में बनना था उसमें एंट्री बना ही नहीं। मिस्टर ए में लिख दिया लेकिन सेल्स बुक में एंट्री गया ही नहीं, तो इस केस में बोला जाएगा पार्शियल ओमिशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, जैसे टाइप्स ऑफ एरर्स 2 तरह की होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी 2 तरह के ही होता है। एक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एक होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। एक हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है और एक हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करता। अब देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हिच डू नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इसका एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए हमारा बिजनेस फर्म ने मिस्टर ए को गुड्स बेचा 500 रुपए का और मिस्टर ए ने हमको पैसा दे दिया। ओके, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। पैसा दे दिया, गुड्स बेच दिया। अब हुआ क्या, इस एंट्री को हमारा अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अब इसको जब हम सही करेंगे, जब ये गलती हमारा सामने में आएगा, अरे ये तो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो क्या लिखेंगे, वही जर्नल एंट्री जो हमारा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरे भाई रिकॉर्ड नहीं किया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड करेंगे। अब इस केस में क्या हुआ, हमारा जो एसेट्स है ये एसेट्स 500 रुपए ज्यादा हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और हमारा जो एसेट्स है ये ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में जाता है, ये आपको पता ही है। अब हमारा डेबिट साइड 500 रुपए ज्यादा हो गया। ओके, लेकिन हुआ क्या, हमारा सेल्स अकाउंट में भी 500 रुपए आ गया। एंट्री बना था कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, और सेल्स होता है क्रेडिट। जब डेबिट हमारा 500 रुपए ज्यादा हो गया, सेल्स भी बढ़ गया, यानी कि क्रेडिट भी बढ़ गया, ट्रायल बैलेंस इक्वल। कोई ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट हुआ नहीं हुआ, इसको बोलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द
ट्रायल बैलेंस। समझ में आ गया? ओके। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर व्हिच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब यही कि आप लोग दो साइड एरर्स मान सकते हैं जिसमें दो साइड में एरर्स होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स व्हिच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, जो हमारा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा, यानी कि वो एरर्स, वो गलती जो वन साइडेड है। एक एग्जांपल बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमने वरुण से 2000 रुपए से गुड खरीदा क्रेडिट में, उधार में। ओके, एंट्री क्या बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा अकाउंटेंट ने परचेज बुक में 2000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। वरुण से गुड्स खरीदा था, ये रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वरुण की अकाउंट में 2000 रुपए लिखना भूल गया। ठीक है, अब 2000 रुपए परचेज बुक में तो आ गया, इसमें कोई गलती नहीं। गलती कहां पर है कि वरुण की अकाउंट में नहीं आया। ठीक है ना? अब इस केस में एरर दो तरह हुआ है कि एक तरफ, यहां पे हुआ है वन साइडेड एरर, क्योंकि परचेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है वरुण में, वन साइडेड एरर। अब देखिए इस केस में क्या होगा, आप लोगों को पता है कि परचेज डेबिट है, और जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ये परचेज को डेबिट में ले जाएंगे। अब परचेज में तो 2000 रिकॉर्ड हुआ है, डेबिट में 2000 रुपए अभी ज्यादा हो रहा है। क्रेडिट में क्या होगा, अब वरुण से हमने उधार में चीजें खरीदा, और जो हम उधार में खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर। वरुण हमारे लिए है क्रेडिटर, और क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब है ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड। अब भाई वरुण की अकाउंट में 2000 हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमारा क्रेडिट साइड में पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, डेबिट हमारा क्रेडिट से 2000 ज्यादा है, मैच नहीं हो रहा है, यानी कि यह गलती हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, जो कि हमारा पहला गलती ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा था। अब जो हमारा ये एंट्री जो हमारा ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, इसको ही बोलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। ओके, इसको ही बोलेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स व्हिच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो ये जो हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकल है, न्यूमेरिकल है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा, एक नई बातें सीखा, तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। और कॉमर्स फैक्ट्री चैनल पर क्लास 11-12 अकाउंटेंसी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।